मैं अमन कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं और मैं यही सरस्वती माँ से कामना करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल रहें। आपने जैसा कि पहला हमारा वीडियो देखा वर्ण, स्वर और स्वर के भाग। चलिए आज हमने छोड़ा था आगे क्या कि व्यंजन। अगले वीडियो में हम व्यंजन लेके आएंगे, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन अब देखिए व्यंजन। तो अब व्यंजन होता क्या है? अब मामला ये हो रही है कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन हमने उस दिन क्या बताया था कि स्वर और व्यंजन दोनों का परिभाषा बताया था और दो बताया था। एक परिभाषा बताया था कि स्वर वो होता है जिसको बोलने में किसी की मदद नहीं लेना पड़े, अर्थात स्वर वह वर्ण है जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़े, और व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेना पड़ता है। पहला। दूसरा दूसरा हमने बताया था कि स्वर जो है जिसको बोलने पे मुंह से जो हवा होती है सीधे निकल जाती है, और व्यंजन में क्या होता है, हवा जो होती है आ करके रुक के निकलती है। ठीक है, दो कंडीशन। चलिए एक सामान्य भाषा में भी बता दे रहे हैं स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर और व्यंजन दो परिवार है मान लीजिए। ठीक है, एक परिवार में क्या है, सब लोग बाहर रहते हैं। ठीक है, एक परिवार में क्या हो गया कि सब लोग मान लीजिए कि ये दो परिवार हो गए, ये सब बाहर रहते हैं, ये घर रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका घर जो सब बाहर है और ये सब घर पे है। अगर घर पे है कोई काम पड़ेगा तो घर पे अपना स्वयं कर लेंगे, अर्थात मैंने स्वयं कर लेंगे। और जब स्वयं कर लेंगे तो ये हमारे क्या हो गए, स्वर। स्वयं स्वर। ठीक है, अब व्यंजन क्या है भैया, वो तो घर से बाहर है। बाहर है तो कोई भी काम के लिए क्या करना पड़ेगा। और भाई जो घर पे है उनके घर फोन करेंगे, भाई हमारे घर ये काम है कर दीजिए, अर्थात इनकी सहायता लेंगे। तो इनकी सहायता लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इनकी जब सहायता लेंगे तो यही हो जाएंगे व्यंजन, अर्थात स्वर की सहायता लेंगे। समझा गया सिंपल भाषा में कि व्यंजन क्या है, स्वर की सहायता लेकर के बोला जाता है। ठीक ना, अब बोल के भी देख सकते हैं, क आ रहा है, ख आ रहा है ना। चलिए अब हमने व्यंजन समझ गया। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, आइए अब पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा ऑप्शन आ रहा है कि भाई व्यंजन तो पढ़ लिया, अब व्यंजन के भाई भाग भी तो होंगे। व्यंजन के भाग कितने होते हैं, पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि व्यंजन होती कितनी। ठीक है, तो देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 हो रही है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कितनी है, साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब 33 हो गए। ठीक है, अब इनको बांटा गया है कितने भागों में, तो इनको बांटा गया है मुख्य रूप से 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। समझा क्या। अब भाई अगर आपसे पूछे कि पहला कौन है, तो आप पहला ऑप्शन देंगे क्या, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कौन कौन हो गए, स्पर्श व्यंजन। दूसरा उष्म व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, उष्म व्यंजन। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन। समझा क्या। चलिए भाई हमने क्या ले लिया, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या हो गए, अंतस्थ ले लीजिए, अंतस्थ। और हमने तीसरा क्या ले लिया,
तीसरा हमारा हो गया उष्म, ठीक ना। अब तीसरा हमने क्या ले लिया, उष्म। ठीक, समझा क्या कि भाई वर्णमाला में, ठीक है, व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक, अच्छा हिंदी में अब सुनिए दूसरी चीज, इसमें उच्छिप्त भी जोड़े जाते हैं, ठीक ना। जब उच्छिप्त जोड़ दिया जाता है तो 35 हो जाता है, लेकिन इस तरह कितने माने जाते हैं, 33 ही माने जाते हैं। ठीक है, अब सुनिए 33 हो गए। अच्छा उसके बाद इसके कितने भाग हैं, तो इसके 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श माने जिसको टच करे, माने जिसको बोलने में आपकी जीवा कहीं ना कहीं टच करे, ठीक है, स्पर्श करे। ठीक है, दूसरी अंतस्थ, अंत अस्त, ठीक है। अंतस्थ क्या होता है भैया, इसके उच्चारण में हल्का सा हवा टच करता है, कितना हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा टच करता है। और उष्म, उष्म माने तो ऐसे दिख रहा है, उष्मा गर्मी, रगड़ अर्थात रगड़ उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक एक भाग लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला उठाते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, ठीक ना, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है भैया, जिसको बोलने में स्पर्श करे, ऐसे ही दिख रहा है, टच करे। तो भाई स्पर्श व्यंजन होते कितने, पहला क्वेश्चन आएगा। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। और दूसरी बात 25 होती है, और अगर पूछे कि 25 होती है, ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक होती है, ये भी तो होती है, कौन कौन होती है, कहां से कहां। तो देखिए क से म तक, क से म तक 25 होती है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन क से म तक ही लिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ जोड़ भी दिया जाता है, स्पर्श व्यंजन में जोड़ा भी जाता है। भाई स्पर्श में बोले तो कुछ ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए दांती स, जैसे क से म तक को लिए, लेकिन दांती स, दांती स, दांत से ये भी टच हो रहा है, अर्थात ये दंतोष्ठ में चला जाएगा। तो भाई इसमें तो दिया नहीं है कि क से म ही तक 25 हो रहा है, तो नहीं, उसको भी जोड़ दिया जाता है। कभी कभी दे दिया था कि बताइए दांती स कौन से उच्चारण स्थान पे है, तालाबी स किस में है, य कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान बताइए। तो इसलिए, लेकिन अगर पूछे क्या स्पर्श व्यंजन तो 25 ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर क्या करें, इसको विधिवत बता दें तो विधिवत बता देंगे उच्चारण के स्थान पे, ठीक ना। जब उच्चारण कराएंगे, उच्चारण के आधार पर बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे तो इसको लिखवा के बता देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग करते हैं कि दूसरा क्या था, अंतस्थ। चलिए दूसरा हम लेते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिसको बोलने में हवा जो है हल्का सा टच करे। ठीक है, अब पूछे कि इनकी संख्या कितनी होती है भाई, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4 होती है। इनकी संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। अब पूछे कि कौन कौन, ये भी तो हो सकता है ना, कौन कौन, तो इनकी संख्या होती है य, र, ल और व, य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये हो गया। आपने एक पढ़ा था अर्ध स्वर में भी ये चले जाते हैं, कौन कौन, य और व, य और व कहां चले जाते हैं, अर्ध स्वर में भी चले जाते, पढ़ाए थे ना। चलिए अब चलिए, अब दूसरा, अब दूसरा तो हमने क्या पढ़ लिया, कंठस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन, य, र, ल, व। हो गया क्लियर। चलिए अब तीसरा जो है, तीसरा हमारा क्या है, उष्म। उष्म व्यंजन, हाँ भैया। अब उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्म माने क्या होता है, ये उष्म माने क्या होता है, गर्मी। भाई उष्म माने क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा है कि गर्मी होगी। अब भाई गर्मी कब होती है, जब रगड़, अर्थात जब हम किसी शब्द को बोले और रगड़ उत्पन्न हो, क्या हो, रगड़ उत्पन्न हो, तो समझ जाइए कि क्या है, वो उष्म व्यंजन है। समझा क्या, हाँ?
अब ये पूछे कि भाई ये कितने होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा तीनों सौ और ह। कौन कौन, तीनों सौ रहेगा और ह रहेगा, तीनों सौ और ह, ये कौन से है, उष्म व्यंजन। समझा क्या, नोट हो गया, हा? नोट हो गया ना, चलिए मिटा दे, चलिए इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में क्या होता है, जोड़, जोड़ा हुआ, जब दो मिलते हैं तब जाकर संयुक्त होता है। समझा क्या, तब संयुक्त कौन कौन है भैया, तब संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन। आप पूछे कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन, नहीं पता है, चलिए हम बता रहे हैं। कितने हो गए, 4। कौन कौन, क छ तर ज्ञ और श। इनको बोलने में भी लगता है कि इसमें दो जुड़े हुए हैं। कौन कौन, क श, त्र त र, ज्ञ ज्ञ य ज य, श श र। समझ में आ गया, चलिए अब इसको तोड़ देते हैं भैया, कौन कौन होता है, तो देखिए क प्लस स, अब त्र त और र, मतलब आधा त और र मिलके क्या बना देंगे, सॉरी, त्र का क्या बना देंगे, त और र, माने आधा त और र मिले तो त्र बन जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ज्ञ। अब ज्ञ क्या होगा, ज्ञ, बोलने में कैसा लग रहा है, ज्ञ 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 ज्ञ। चलो तो आइए, ठीक है, हमने क्या ले लिया, आधा ज और य मिला देंगे तो ज हो जाएगा। समझा गया, अब आगे श्र हो गया। ये 4 हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी हो गई, 4। और कौन कौन हो गए, क छ तर ज्ञ और श्र। समझा क्या, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, हो गया, चलिए इरेज करते हैं। अब चलिए आपको हमने उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में एक दिन बताया था, जब स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे थे, स्वर पढ़ा रहे थे उस दिन, स्वर और व्यंजन कौन कौन होते हैं, कौन कौन वर्ण आते हैं स्वर में, कौन व्यंजन, तो आपको बताया था, ठीक ना। तो उसमें हमने उच्छिष्ट व्यंजन का थोड़ा सा जिक्र किया है। तो उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, तो 2। कितने होते हैं, 2। कौन कौन, समझा क्या, कौन कौन, 2 होते हैं, ड ढ, ठीक ना। चलिए हो गया, अब चलिए उच्चारण के आधार पर अब व्यंजनों को बांटते हैं कि कौन से स्थान पे, मतलब उच्चारण जब करेंगे व्यंजन का तो कौन से भाग पे कौन सा उच्चारण करेंगे किसी वर्ण का। समझा गया, चलिए आइए, चलिए अब देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अब भाई उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन हैं, तो भाई ये जो है आपको बताए थे, स्पर्श व्यंजन के बारे में बताए थे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। देखिए उसी को उच्चारण किया जाता है, मतलब बोला जाता है स्पर्श व्यंजन, ठीक ना। उसमें क्या होता है, एक दो और इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि भाई तालाबी स का उच्चारण स्थान कहाँ है, य का क्या है, समझ आ रहा है। चलिए आइए उसको बता दे रहे हैं, चलिए
पहले हम क्या करते हैं कि क ख ग घ लिख लेते हैं। म, ठीक ना। देखिए ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं और इन्हीं को उच्चारण किया जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए क ख ग घ अंग, समझा गया। च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। कितने हो गए? कितने हो गए? 5 10 15 20 25। ये बताइए साफ दिखाई दे रहा है ना? साफ दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है? बताइए साफ दिखाई दे रहा है ना? भाई दूर बैठे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब सुनिए, अब क्या है, ये स्पर्श व्यंजन भी कहे जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितना पढ़ाया था कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? अब देखिए दिखाई दे रहा है ना, कितने हैं? 25 है। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक, चलिए अब कह रहा है भाई इसको बोलिए क ख ग घ। ये क, क्या ये कंठ को दबा देंगे तो बोल पाएगा? क नहीं बोल पा रहे, अर्थात ये कंठ से बोलते हैं। चलिए कंठ व्यंजन हो गया दूसरा। अब च वाले को च छ, क्या ये तालु जो है टच कर रहा है? तो जब तालु जो टच कर रहा है, टच कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? तालव्य। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? तालव्य, ठीक ना। तालव्य क्या है? तालव्य व्यंजन। हमने तालव्य व्यंजन क्या बताया था? च छ ज, यानी जिसको बोलने में तालु जो है टच करे, तालु से जिह्वा टच करती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जुड़ भी जाता है। अब देखिए हमने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप बताएंगे 25। कितने बताएंगे? 25 ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें दो और जुड़ जाते हैं, कभी कभी दे देता है कि भाई उसका उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। लेकिन स्पर्श में 25 ही लगाइएगा, ठीक, कहीं भी पूछे 25। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या जुड़ जाते हैं। तालाबी श टच कर रहा है, य टच किया ना, तो ये इन दोनों को इसमें रख लेंगे, समझा क्या। चलिए अब आ गया मूर्धन्य। ये क्या है? ट ट ठ ड, ये मतलब आपकी जीभ जो है मूर्धा हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य। क्या कहेंगे बाबू? एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहेंगे? मूर्धन्य कहेंगे। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक ना। अच्छा अब देखिए क्या क्या होता है इसमें? ट ठ ड ढ, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या है? त थ द ध त त। जीभ कहाँ हो रही है टच? दांत में। दांत में हो जाएगा ना टच? दांत में हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जब दांत में हो रहा है तो दंतोष्ठ हो जाएगा। सिंपल सी भाषा है भैया कि दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा भैया? फिर एक बार सुन लीजिए कि दंत्य हो जाएगा। दंत, दांत से टच हो रहा है ना, कि दंत। त थ तो क्या हो जाएगा? दंत्य। दंत्य व्यंजन, समझा क्या? चलिए अब सुनिए, ये क्या है? प फ ब भ म। अब सुनिए दंतस्थ में एक चीज और आ जाता है कभी कभी, दांती स। दांती स, दांती स बोलने में आ रहा है? दांती स आ रहा है? 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 तो दांती स जब आ रहा है तो इसमें करिए दांती स, दांती स, दांती स। अच्छा
अच्छा, और एक चीज देखिए, मूर्धानी श, मूर्धानी 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 श, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मूर्धानी है, इसको भी इसमें जोड़ दीजिए भैया, सिंपल सी भाषा है। ये भी पूछ देता है कभी कभी, इनका उच्चारण आसान पूछ देता है, तो लोग कहते हैं कि भाई हम स्पर्श व्यंजन 25 पढ़े हैं, 25 बुक में दिया था, हमने तो पढ़ा था, ये कहाँ से आ गए? नहीं बाबू, ये भी आता है। इसको हम आपको बार बार बता रहे हैं कि स्वर हो या व्यंजन हो, जब उच्चारण स्थान की बात कहे तो आप उसको बोल के देख लीजिए वो कहाँ टच कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बस सिंपल सी भाषा में हो जाएगी। चलिए अब देखिए, प फ ब भ म, क्या प फ ब भ ब, समझ क्या कितना है कि ये क्या बोलने में टच हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, आप बस बोलो प फ ब भ, ओठ का हो रहा है कि नहीं? आप पापा बोलिए, पापा, ओठ नहीं रहेगा, बोल पाएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सब लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, उष्म व्यंजन समझा दिए थे ना कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4। कौन कौन, तीनों स और ह। चलिए उष्म व्यंजन समझा दिए थे। अच्छा, संयुक्त व्यंजन समझाए थे? यस सर। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। चलिए अब एक थोड़ा सा और एक पढ़ लेते हैं, बस बस एक है और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हमको क्या है, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, एक लाइन का होगा, क्वेश्चन पूछ देता है, लोग कहते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, बुक में भी नहीं मिलता है, तो उसको बस पढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए, एक होता है आगत व्यंजन, क्या होता है, आगत, आगत क्या होता है, आगत या ग्रहित, उसको क्या बोलते हैं, ग्रहित माने ग्रहण करना, समझ में आ गया। चलिए, ग्रहित। अब आगत और ग्रहित क्या होता है भैया, ये तो हम पढ़ाए थे ना, आगत और ग्रहित जो होता है ये स्वर में आ जाता है, पूछ देता है क्वेश्चन कि भाई आगत और ग्रहित स्वर क्या है, ये बताएंगे दो चार। आगत और ग्रहित स्वर क्या है, माने जो कहीं दूसरे जगह से आया है, दूसरी देश से, दूसरी भाषा से आया है, हमने उसको ग्रहण कर लिया है, समझा क्या, उसी को आगत या ग्रहित माने ग्रहण करना कहते हैं। कौन है, ठीक ना। चलिए चलिए, इसको हो गया। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, अब क्या होता है भाई, अर्ध स्वर बताए थे ना, य और व होता है, ये तो बता दिए थे। चलिए अब देखिए क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित, क्या होता है, लुंठित या प्रकंपित। अब ये क्या होता है भैया, अब मामला फंसा, लुंठित और प्रकंपित क्या होता है, ये तो कहीं मिला ही नहीं, कहोगे कि भाई ये तो हम हर बुक पढ़ लिए, कहीं मिलता ही नहीं है। चलिए हम बता दे रहे हैं, लुंठित या प्रकंपित, क्या बोलते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। कौन को बताइए, कौन होते हैं भैया, कौन बताएगा, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, र, क्या होता है, र, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, र। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, एक और पढ़ जाते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक। आप पूछे पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा पार्श्विक व्यंजन। चलिए, पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ल, बोलते हैं ल, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन ल होता है, हो गया। अब चलिए दूसरी, अब आता है नासिक्य, क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन क्या होता है भैया, अब ये देख लीजिए,
नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होता है भाई? नासिक्य व्यंजन माने जिसको बोलने में नाक का यूज हो, नाक का प्रयोग हो। तो ये कौन होता है? देखिए जितने भी आपने वर्ग पढ़ा है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो जिसकी लास्ट वाली होती है, जैसे क्या, अंग, इय, अण, न, इसमें नाक का यूज होगा। ठीक ना? तो इसको लिख लेना है भैया कि क्या, अंग, इय, अण, न, म। हो रहा है कि नहीं यूज? हो रहा है। तो यही है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन हो गया। चलिए अब आगे स्वतंत्रीय व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र। स्वतंत्र है भैया, ठीक ना? स्वतंत्रीय व्यंजन कौन कौन क्या होता है और कितने होते हैं? तो स्वतंत्र व्यंजन एक ही होता है भैया। कौन? ह स्वतंत्र है, ठीक ना? क्या हो गया? हो गया। चलिए एक कभी कभी आ जाता है, वो भी बता दे रहे हैं। द्वितीय क्या होता है? द्वित माने दो, युग्मक, द्वितीय या युग्मक क्या होता है? चलिए द्वितीय युग्मक क्या होता है? तो देख लीजिए, अगर दे दे शब्द, मान लीजिए शब्द दे दिया, यहां पर एक समझ लीजिए एग्जांपल से, मान लीजिए आ गया, मेरा ही नाम ले लीजिए, अमन, रमन, और एक दे दिया दिल्ली। ये बताइए, अगर इसमें पूछे कि बताइए इन शब्दों में किसमें युग्मक है, द्वितीय है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? आप क्या कहेंगे कि ये जो दो दिख रहा है कि नहीं, ददल्ली, ललली, मैंने डबल है, तो यही होगा। समझा क्या? तो द्वितीय में क्या होगा? दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली। समझा क्या? कच्चा माने सेम जो है दो बार आएगा, कच्चा। समझा क्या? चलिए हो गया। अब देखिए, अब जो है इसको पूरा बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है और क्या करना है? बनाते रहना, नोट्स बनाते रहिए, आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देंगे, ठीक ना? और देखिए, हाँ ये हो गया। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब आप जो है, अगर ये वीडियो हम बड़ा ना हो, इसलिए बहुत से शिकायत आ रही थी कि बड़ी हो जा रही है तो हम लोग ज्यादा बढ़िया से नहीं, तो इसलिए हमने छोटा वीडियो बनाया है। अब इसी का व्यंजन का भी विभाग है, क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सबको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर देखिए इस वीडियो को आपको ढूंढना होगा तो कहाँ, यूट्यूब पे आपको जाकर के अमन स्टडी क्लासेस, अमन स्टडी क्लासेस पे जाना है आपको। जाएंगे तो मेरी फोटो लगी, मेरी लोगो लगी होगी, ठीक ना? आप उस पे जाके क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो खुल जाए, खूब बढ़िया से पढ़िए, इसको लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबा देंगे तो हमारी जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। अब नहीं दबाएंगे, हमारी अगली वीडियो नहीं आएगी। आप हमारे यहाँ कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, सर आपकी अगली वीडियो कब आएगी, तो आपके लिए भी दिक्कत, हमारे लिए भी दिक्कत होगी। कितने लोग को हम मैसेज करेंगे भाई? तो अगर आप जो बेल आइकन बनी होती है दबा देंगे तो हमारी अगली वीडियो आपके यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वाला कोई छूट ना पाए, ठीक है? चलिए आज हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।